वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023-24 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। तो डेली 8 बजे अपनी ये क्लास आती है साथियों, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाती है। और यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, शानदार सेशन के साथ, जानदार नंबर 1 करंट क्लास के साथ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश की एकमात्र सीट, ऐसी सीट कौन सी है जहां महिला वोटर्स पुरुषों से अधिक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए निम्बाहेड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब दिया है वो महेश सैनी ने दिया है, और 2 नंबर पर जवाब दिया है वो लखन सिंह ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है वो प्रदीप बेरवा ने, 4 नंबर पर कमलेश धाकड़ ने, और 5 नंबर पर सीता राम तंवर ने, और यहां पर बात करें तो 6 नंबर पर जवाब दिया है मुकेश शर्मा ने। शानदार, आप ऐसे लगातार मेहनत करते रहिएगा, और आप है वो अपनी सफलता के लिए, क्योंकि मेहनत सफलता तभी मांगती है जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत के आगे सफलता भी घुटने टेक देती है साथियों, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो आपके पास वो समय है जो आप शांति के साथ रहकर आराम से मेहनत कीजिएगा, और जैसे 2024 के अंदर जो भी आए आपका जो सपना है वो उसका पूरा कर लीजिएगा। ये आपके पास में गोल्डन टाइम है, ये मैं फिर कह रहा हूं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, और जो करंट से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर में जाने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार सेशन के साथ। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में जयपुर की अवर्णी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों गोल्ड, यानी कि जिस तरह से अवनी लेखरा का मिशन क्या है, गोल्ड, हर गेम के अंदर वो गोल्ड जीती है। तो आपका भी मिशन 2024 के अंदर जो सपना है, जिस भी आपको मतलब आपका सपना जिस भी नौकरी से संबंधित है, तो आपको 2024 में प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी साथियों। आग में तपना होगा, तब जाकर है वो सपना पूरा होता है। तो अब देखिएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। राजस्थान की पैरा खिलाड़ी है, शूटिंग इनका खेल है, जयपुर इनका जिला है, SH1 कैटेगरी के अंदर ये खेलती है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं अवनी लेखरा ने यहाँ पर है वो यहाँ पर साथियों गोल्ड मेडल जीता है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा खेल कौन सा है? शूटिंग इनका खेल है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा इनसे संबंधित पूछा गया कि अवनी लेखरा किस जिले से संबंधित है, तो जयपुर जिला है इनका। स्वर्ण पदक जीता है, किसमें जीता? हाल ही में, तो हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023। आपको मैं बता दूं साथियों, यह 2022 के अंदर होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से है वो अब 2023 में हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है, ये भी बता देता हूं। ये जो पैरा गेम्स है ये चौथा संस्करण है, क्योंकि 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी एशियन पैरा गेम्स की, और ये 2022 के अंदर होने थे, लेकिन 2023 में हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। और किस श्रेणी के अंदर है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, राइफल स्टैंडिंग के अंदर SH1 कैटेगरी के अंदर ये खेलती है साथियों। और उन्होंने कुल स्कोर कितना किया है? 249.6 स्कोर किया, जो एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखना। और फैक्ट की बात यह है कि एशियन गेम्स में अवनी लेखरा का यह पहला पदक है। तो एशियन गेम्स के अंदर यह है अवनी लेखरा का एशियन पैरा गेम्स के अंदर पहला पदक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि टोक्यो ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरा खिलाड़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, ध्यान रखना। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान में राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एशियन पैरा गेम्स 2022 की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 23 में हो रहे हैं, लेकिन ये 2022 के साथियों। तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? होंगजू, चीन के अंदर हो रहा है। कब से? तो ये 22 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच में यह 6-7 दिन चलेंगे, ध्यान रखना। इसमें कुल खेल कितने? 22 खेल हैं, जिसमें से 46 देश के 4000 खिलाड़ी है वो भाग लेंगे साथियों। और ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और पहला संस्करण कहां पर हुआ था?
पहला संस्करण 2010 में हुआ था और ये भी पहला संस्करण भी चीन में हुआ था, ध्यान रखना। और इससे पहले जो तीसरा, ये चौथा चल रहा है, तो तीसरा कहां पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर 2018 में हुआ था। अब 2022 के अंदर है वो चीन के अंदर 2022 का हो रहा है, 2023 के अंदर इसका आयोजन हो रहा है कोरोना की वजह से, ध्यान रखना। भारत की बात करें तो भारत के कुल 303 एथलीट है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिनमें से 191 तो पुरुष हैं और 112 महिलाएं हैं। और इनमें से 303 में से हम बात करें तो साथियों जो उद्घाटन राष्ट्र ध्वज है वो भारत का किसने किया था? जो ध्वज वाहक है वो थे साथियों पारुल परमार। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और अवनी लेखना ने जीता है गोल्ड मेडल, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है साथियों, नाम आता है डॉक्टर कृति भारती। कौन है? डॉक्टर कृति भारती, जो जोधपुर जिले की हैं। और इनको हम बात करें तो इतने अवार्ड मिल चुके हैं, तो हर बार एग्जाम में अभी तक 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में इनसे पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर कृति भारती को। अब इनको क्यों दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ये जोधपुर जिले की, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इनको क्यों दिया जाता है साथियों? इन्होंने अभी तक वो 50 बाल विवाह है वो रोकने का काम किया है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बाल विवाह को रोकने का है वो हर संभव प्रयास करती है। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनको 2022 के अंदर 10 दिसंबर को, आपको पता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें इनको ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड भी दिया गया था। और अभी बात करें तो जून के महीने में साथियों यहाँ पर दिल्ली के जो महिला बाल आयोग के द्वारा है वो इनको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। साहस पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आगे, जबकि अदर ऑप्शन भी हम चर्चा कर लेते हैं। शीला सोपा के बारे में और सुमन रानी के बारे में मैंने पढ़ा था कि 5 सितंबर को इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो राजस्थान की 2 महिला शिक्षिका थी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौशल्या चौधरी की बात करें तो साथियों ये जो हमारा भारत का नंबर 1 जो ये हम खाना वाला कौन सा है वो उसके अंदर जाने वाली यानी कि कौशल्या चौधरी है। और नीरू यादव की बात करें तो इनको सरपंच वाली यानी कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, जो लांबी अहिर गांव की झुंझुनू जिले की है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मास्टर शेफ के अंदर ये जाने वाली कौशल्या चौधरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृति भारती को, जो जोधपुर जिले की है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको प्रदान किसने किया है? तो ख्वाब फाउंडेशन के तत्वाधान में नई दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया है ये अवार्ड। समर्पित किसको है यह अवार्ड? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह समर्पित है साथियों। और यह इनको क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया? तो बाल विवाह निरस्त व रोकथाम के साहसिक मुहिम व बाल व महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए इनको सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लगा लीजिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन। आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से क्वेश्चन 100% छपेगा। आज के सेशन से मैं पहले बता देता हूं, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहां स्थापित करना प्रस्तावित है? तो साथियों जयपुर के अंदर है, वो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान है वो स्थापित की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि चारों जो मतलब तीनों सेना के जो है यहाँ पर एक साथ वो यहाँ पर रहेंगे सैनिक, और वो एक साथ निर्णय लेंगे, एक साथ वो गाइड लेंगे, और जो भी अगर हमला होता है तो एक साथ वो हमला करेंगे। तो ये बेहतरीन शानदार है, जो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान है वो जयपुर के अंदर स्थापित होने जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा एकीकृत सैन्य कमान की बात करें तो स्थापना जयपुर के अंदर हो रही है। घोषणा इसकी चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा है वो यहाँ पर की गई है, लगा लीजिएगा स्टार। तो वर्तमान में जो अपने भारत के जो चीफ डिफेंस कौन है, सीडीएस, वो कौन है साथियों? ये ध्यान रखना, अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। इसके अलावा अगर मैं पूछ लूँ आपसे थल सेनाध्यक्ष आर्मी की बात करें तो आर्मी चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ साथियों कौन है? कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है आर्मी चीफ कौन है, ठीक है? एम्पर आता है उनका नाम, इतना मैं बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको। और जबकि एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है? वो मोहन सिन्हा है। कौन है? श्री मोहन सिन्हा है। और यहाँ पर नौसेना की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार है, ये आपको ध्यान रखना। और आर्मी का आपको बताना है। और सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। अब यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान है वो स्थापित हो रही है जयपुर के अंदर, और इसका उद्देश्य क्या है? मिलकर युद्ध लड़ने की राह में आने वाली बाधाएं दूर होगी व फैसला लेने की प्रक्रिया आसान होगी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन तीनों सेनाओं का जो मतलब हम बात करें हेडक्वार्टर वो अलग अलग है, या मतलब इनका जो मतलब शाखा है वो अलग अलग है। अब इनको है एक साथ यहाँ पर जयपुर के अंदर कमान बनाई जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा स्टार, सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम
यशस्विनी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र ने। ये देख सकते हैं आप, राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा है। वो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो महिला बाइक टीम है, जिसको क्या नाम दिया गया है? यशस्विनी नाम दिया गया है। इनको हरी झंडी दिखाकर वो यहाँ पर रवाना करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये राजस्थान के किठाना गांव के चिड़ावा तहसील और झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, जो क्या है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। अशोक गहलोत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तो देखिएगा यशस्विनी क्या है? तो यह साथियों क्या है? यह सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम है। ये क्या, ये देख सकते हैं सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम है। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कमेंट में मेरे को बताना है सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बताना है आपको, बस मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब देते रहना, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको अच्छा साथियों यहाँ पर एक मंच मिले, ठीक है। और आगे देखिएगा हरी झंडी किसने दिखाई है? तो राजस्थान के अंदर जब ये गुजर रहे थे राजस्थान से, क्योंकि यह हम बात करें तो शिलोंग व श्रीनगर से यह भारत की यात्रा पर निकली थी यह टीम साथियों, जो 5 अक्टूबर को जब ये राजस्थान पहुंची तो राजस्थान में हरी झंडी किसने दिखाई है? राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। और कब है? तो 22 अक्टूबर 2022 को, 23 को, सॉरी 22 नहीं, ये 23 है, ठीक है, 2023 को ये राजस्थान के अंदर है वो पहुंची है, और रवाना गुजरात के लिए, राजस्थान से ये गुजरात के लिए रवाना हुई है। और यह इनकी शुरुआत, ये जो यशस्विनी जो ये महिला बाइक टीम है, ये 5 अक्टूबर को शिलोंग व श्रीनगर से भारत की यात्रा पर निकली थी। और यह संदेश क्या दे रही है? एकता व विविधता के संदेश के साथ वो आगे बढ़ रही है। ये ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण तक है वो पूरे भारत का यह दौरा करेगी ये टीम, ध्यान रखना सीआरपीएफ की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो साथियों कहाँ पर किया जाएगा? जवाहर कला के अंदर, जौहर कला नहीं, सॉरी टाइपिंग में आज मिस्टेक हो गई है, तो जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर किया जाएगा। ध्यान रखना जवाहर कला के अंदर की स्थापना है वो यहाँ पर चार्ल्स कोरिया के यहाँ पर बात करें वास्तुकार थे, ये ध्यान रखना जयपुर के अंदर। अब बात करें तो साथियों पश्चिमी संस्कृति के अंदर ये भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये यहाँ याद रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जो कोमल कोठारी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिएगा 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो जवाहर कला के अंदर जयपुर में। कब है? 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में, यानी 11 दिवसीय है साथियों लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर रहेगा। और इसकी थीम क्या है? अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संघ, अक्टूबर उमंग और लोक संस्कृति संघ इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत की लोक कला संस्कृति व लोक कलाओं को समर्पित यह साथियों कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जा रहा है? तो हड़ौती के अंदर ये 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये साथियों बूंदी जिले के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर बनाया जा रहा है। चावल से संबंधित जो फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिए है वो पहला प्लांट हड़ौती का वो बूंदी के अंदर स्थापित किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है फोर्टिफाइड चावल, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा फोर्टिफाइड चावल की बात करें तो ये क्या है? यह चावल पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं साथियों, क्या है ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम बात करें अर्थ की बात करें तो जब किसी खाने की चीज में अलग से पोषक तत्व मिलाए यानी शामिल करते हैं, जब खाने की चीज में अलग से पोषक तत्व शामिल करते हैं तो उन्हें फोर्टिफाइड कहा जाता है, ये ध्यान रखना, फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण व एनीमिया जैसी बीमारियों से राहत हेतु है वो साथियों यहाँ पर चावलों को फोर्टिफाइड किया जा रहा है। और यह जो बूंदी के अंदर है जो हड़ौती का पहला प्लांट स्थापित है किया जा रहा है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो क्या क्या शामिल किया जाएगा? आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से है वो यहाँ पर इसके अंदर चावलों में शामिल किया जाएगा। और ये फोर्टिफाइड है वो इनको किया जाएगा, जो मतलब जो कुपोषण व एनीमिया के शिकार हो रहे हैं बच्चे उनको अच्छे से वो यहाँ पर ताज़ा और पोषक तत्व मिले, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये साथियों सुविधा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? सुविधा पोर्टल, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुविधा पोर्टल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जो क्या है त्वरित निस्तारण हेतु है वो शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं सी विजिल ऐप की बात करूं तो सी विजिल ऐप है वो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए साथियों सी विजिल ऐप है वो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। और वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है वो हमने कल भी चर्चा की थी कि घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। तो ये तीनों ऐप आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में जोधपुर में आयोजित वेस्ट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में टोंक के रोहित बंसीवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है बंसीवाल ने, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो साथियों ये आज का प्रश्न आपके लिए है, शानदार वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो ये आज का अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो फैक्ट थे वो हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब साथियों आज का क्वेश्चन आपके लिए है, तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से छाप देना और ये स्टार लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया और वास्तव में आया है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी साथियों। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।